वृद्धावस्था पेंशन बड़ी अपडेट 2026 अप्रैल मई और जून की पेंशन आखिर कब आएगी? 4500 मिलेंगे या नहीं? जैसा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जनवरी फरवरी और मार्च महीने की भी पेंशन नहीं आई है, तो उसको भी लेकर मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम विशाल CSC नारा पर। अगर आप या आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल मई और जून महीने की पेंशन आखिर कब आएगी, किन लोगों के खाते में पैसा आने वाला है और किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, और साथ ही पेंशन राशि बढ़ने को लेकर क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक जरूरी अपडेट भी बताने वाला हूं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की पेंशन रुक भी सकती है। और साथ साथ मैं जनवरी फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन रुकी है वो पेंशन आखिर कब आएगी उत्तर प्रदेश वालों की, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन की। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, यानी अप्रैल मई और जून की पेंशन एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। हर बार की तरह इस बार भी लाखों लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों का सवाल है कि आखिर पैसा कब आएगा। वहीं पर कई लोगों का सवाल यह भी है कि आखिर जनवरी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई। तो सबसे पहले हम जनवरी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन कब आएगी वो बता देता हूं। तो दोस्तों, जिले भर में अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन जिलों का वेरिफिकेशन हो गया है उन जिलों में 18 मई 2026 को पैसा आ चुका है, और वहीं जिन जिलों का वेरिफिकेशन अभी तक अधूरा है उन जिलों की पेंशन इसी जून महीने के लास्ट तक आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। 15 जून से 25 जून के बीच में रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आपके खाते में देखने को मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय तैयारियां को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल से जून तिमाही की पेंशन जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई की शुरुआत तक जारी की जा सकती है। मतलब दोस्तों, 25 जून से 7 जुलाई के बीच में आपको नई सत्र की पेंशन, जैसा कि अप्रैल मई और जून महीने की पेंशन आपके खाते में दिखाई दे सकती है। हालांकि अंतिम तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय मानी जाएगी। अभी अंतिम तारीख नहीं आई हुई है, फाइनल डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 25 जून से 7 जुलाई के बीच में अप्रैल मई और जून महीने का पेमेंट आ सकता है। अब क्या इस बार 3000 मिलेंगे या 4500 मिलेंगे? तो पहले लाभार्थियों को 1000 प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का 3000 मिलता था। अब पेंशन राशि को 1500 रुपए प्रति माह किए जाने की चर्चा चल रही है। यदि सरकार द्वारा बढ़ी हुई दर लागू की जाती है तो 3 महीने का भुगतान 4500 तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको 3000 3 महीने का मिलता था, लेकिन अब वही पैसा आपको 4500 रुपए 3 महीने का मिलने वाला है। यानी पहले जहां सालाना 12000 मिलते थे, वहीं बढ़ी हुई दर लागू होने पर लाभार्थियों को 18000 रुपए सालाना तक का लाभ मिल सकता है। मतलब साल के 18000 रुपए अब आपको मिलने वाले हैं। वही पैसा पहले आपको सिर्फ 12000 रुपए साल के मिलते थे। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए, जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी बढ़ी हुई राशि को पूरी तरह से कन्फर्म नहीं माना जा सकता। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका पेमेंट रुक सकता है वृद्धावस्था पेंशन का? तो पहला कारण है आधार और बैंक खाते की लिंकिंग। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो डीबीटी के माध्यम से पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब गवर्नमेंट कोई भी सरकारी पैसा भेजती है आपके खाते में तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही भेजती है। तो आपके बैंक खाते में NPCI लिंक होना चाहिए। अब दूसरा जो बड़ा कारण है, EKYC या जीवित प्रमाण पत्र। EKYC यदि नहीं हुआ है
वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोगों का तो ई-केवाईसी करवा लीजिए। और जीवन प्रमाण पत्र वही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की जो पेंशन मिलती है उनके पेंशन में हर साल जीवित प्रमाण पत्र लगता है। यदि जीवित प्रमाण पत्र नहीं लगा है तो सरकारी सर्विस वाले पेंशनर्स अपना जीवित प्रमाण पत्र अपने ट्रेजरी ऑफिस में जरूर जमा कर दें। कई लाभार्थियों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र या ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है। ऐसे मामलों में भुगतान रोका जा सकता है। जी हाँ, यदि आपकी केवाईसी नहीं हुई रहेगी तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा, आपका पैसा रोका जा सकता है। और तीसरा कारण, दस्तावेजों में त्रुटि। नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या या आधार विवरण में गलती होने पर भी पेंशन अटक सकती है। यदि आपका त्रुटि है दस्तावेजों में, नाम, जन्मतिथि, बैंक खाता, आधार विवरण, या इनमें से कोई भी गलती है तब भी आपका पेमेंट रुक सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द जन सेवा केंद्र पर या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। आप अपना केवाईसी जन सेवा केंद्र से या फिर समाज कल्याण विभाग में जाकर के अपनी केवाईसी करा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे राज्यों की। जैसा कि उत्तर प्रदेश की हमने सारी अपडेट लगभग बता ही दिया, अब हम दूसरे स्टेट की भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान, बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कहीं मासिक भुगतान किया जाता है तो कहीं 2 या 3 महीने का भुगतान एक साथ भेजा जाता है। बिहार में तकनीकी अपडेट और डेटा ट्रांसफर की वजह से कई बार भुगतान में देरी देखने को मिली है। वहीं राजस्थान में भी भुगतान राज्य सरकार की निर्धारित समय सारणी के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लाभार्थी अपना बैंक खाता नियमित रूप से चेक करते रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंकिंग जानकारी साझा बिल्कुल ना करें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले से और किस राज्य से हैं और आपकी पिछली पेंशन आखिर कब आई हुई थी। यदि आपके खाते में अप्रैल, मई और जून की पेंशन आ जाती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दीजिए ताकि बाकी लाभार्थियों को भी अपडेट मिल सके। यदि आपका पैसा आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।